हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि तुमने थंबनेल में देखा होगा, आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग जो है लास्ट के जो 3 टाइप बचे थे, टाइप नंबर 6, 7, 8, ये ख़त्म करेंगे। अभी तक हमने टाइप 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों टाइप जो है हमारे फिनिश हो चुके हैं। इसमें लास्ट टाइप बचे हैं, लास्ट के 3, जिसमें पहला टाइप 6 में क्या है, रेट निकालना है हमें। 7 में हम लोग सीखेंगे टाइम निकालना, और 8th हो जाता है तुम्हारा मिसलिनियस, मतलब नीतीश कुमार जिसे हम कहते हैं, कि ये सबका है। इसमें से कोई इसको टाइप वाइज नहीं कर सकता, ये सबके हैं। ये 3 टाइप आज हम लोग निपटाएंगे और ये चैप्टर भी हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइप नंबर 6 से, पहले क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है देखो। अ सम ऑफ 10,000, 10,000 रुपए की मूल राशि जो है 11,025 रुपये हो जा रही है 2 साल में किसी एक रेट के हिसाब से, जो कि सालाना है। तो हमें जो है इसका रेट परसेंटेज निकालना है। निकाल दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है बेसिक सा वही फॉर्मूला ही लगता है, A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। यही एक बेसिक सा होता है। कई लोग इसको डायरेक्ट भी करते हैं, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक बता के, लेकिन मैं जिससे करता हूँ मैं उसी से करूँगा, क्योंकि एग्जाम में पैनिक हुए और वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आई तो तुम्हें यही जो है रामबाण इलाज रहेगा। और क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड आते नहीं है एनटीपीसी में तुम्हारे इसके, तो तुम लोग इससे कर लोगे। तो शुरू करते हैं। देखो क्या था पहले इसमें, अमाउंट दिया कितना है 11,025 और सम कितना दिया है 10,000 रुपये। तो 11,025 बटे में 10,000 = 1 + रेट कितना है निकालना है, और टाइम है 2 साल। 1 + R/100 और इसका टाइम कितना है 2 साल। अब इसे काटो, किससे काटोगे, 25 से काट दो। 25 चौके 100, 400। इसे भी काटो, 25 चौके 100 बचा 102। फिर 4 से जाएगा, 25 चौके 100 बचा 2, और 2 और 5 25 बचा 1। 25 एकम 25, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 441 बटे 400 = इसको ऊपर जो है वो ले लो, पूरा एलसीएम करके इसको वो करो, सिंप्लीफाई करो। ये हो जाएगा 100 + R/100 और पावर इसकी कितनी है 2। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है तुम्हें पता ही होगा, तुमने पढ़ा होगा। ये होता है 21 का, और 20 का कितना होता है 400। इन दोनों का स्क्वायर रूट = 100 + R/100। तो अब ये स्क्वायर रूट से जो है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा कितना, अब बचा तुम्हारा 21 बटे 20 = 100 + R बटे में 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 20 की जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 21 में जब 100 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ये 20 को ले जाके 100 + R में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 2100, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 + 20R। तो अब 2100 में से 2000 को माइनस कर दो, = के इधर ले आओ, तो 2100 में से 2000 गया, कितना बचा 100, और इधर कितना था 20R। अब R कैसे निकालेंगे, 100 बटे 20 कितना हो गया तुम्हारा 5% का रेट आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। बबूचक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, सेकंड क्वेश्चन। अ सम इज इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड द 2 इंटरेस्ट सक्सेसिवली। 2 इंटरेस्ट दे रखे हैं, एक ये, और हमसे रेट ही पूछा है। रेट निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन 2 CI, दोनों CI जो दे रखे हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। कितना है 236 रुपये 25 पैसे, 236 रुपये 25 पैसे, और दूसरा CI कितना है हमारा 225 रुपये। दूसरा CI कितना है 225 रुपये। इसको माइनस करो, ये हो गया 25 पैसा। 6 में से 5 गया बचा 1, 3 में से 2 गया बचा 1, तो कितना दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 11 रुपये 25 पैसे का। अब इसका रेट निकाल दो। रेट कैसे निकालेंगे, रेट परसेंटेज निकालो, तो 11.25 करेंगे। 11.25 अपॉन में कितना 225 और गुणा कर देंगे 100 से। अब ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसे काटो, 25 निम 225, ये काटो 25 चौके 100, कितना बचा 12, और ये 5 125 बचा, 25 पंजे 125। अब ये 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो यहाँ से रेट कितना आ गया, अगेन 5% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो एक सम है 1200 रुपए प्रिंसिपल है, जो कि 1348 रुपए 32 पैसे हो जा रहा है 2 सालों में, और रेट निकालना है तुम्हें। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है
कैसे निकालोगे? 1332 रुपए 1348 रुपए 32 पैसे हो रहा है। 1348 रुपए 32 पैसे हो जा रहा है। सम कितना है? 1200 रुपए। 1200 रुपए जो है 1348 रुपए 32 पैसे हो जा रहा है 2 साल में। इधर क्या आएगा? 1 प्लस आर ओवर 100 और यहाँ 2। अब ये पॉइंट हटा दो यहाँ से और यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसे काटम पीटी करो। इसकी किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 3 12, 1 2 3 4। इसे भी 4 से काट दो। 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28 और ये आ गया तुम्हारा 4 8 32। ये कट गया तुम्हारा। अब इसको काटो, कितना बचा तुम्हारा? ये आ गया 8 और ये हो गया फिर से इतना। अब इसे किससे काटेंगे? 4 से काट दो। 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, 750 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 से काटेंगे। 4 8 32, 1 हासिल। 4 चौक 16, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 7 28। तो कितना बचा? 8 4 2 7 बटे 7500। कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन थोड़ा। 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर कितनी है, मतलब टाइम कितना है? 2 साल। ये ले लिया। अब इसको काटो, किससे काटोगे? 3 से काट दो। कितना? 7 दोनों 8 4 भरा 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 25, 2 जीरो। ये काटो। 3 2 जा 6 बचा 2, 24 हो गया। 3 8 जा 24 और ये हो गया 3 9 जा 27। अब ये 2809 और 2500 ये किसका स्क्वायर हो जाता है? ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 2500 किसका? 50 का। और 2809 जो होता है ये 53 का स्क्वायर होता है। इन दोनों का स्क्वायर हो गया और ये इधर हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी थी हमारी? 2। अब इस 2 की पावर से ये 2 की पावर को कैंसिल कर दिया। अब बचा यहाँ पे 53 बटे 50 इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5300 इक्वल्स टू में 5000 प्लस 50 आर। तो इसको इक्वल 5300 में से 5000 को माइनस करेंगे। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना होगा? 5300 में से 5000 माइनस होगा 300 बचेगा और इधर क्या बचा? 50 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 300 बटे 50। काट दो से 5 छक्के 30। 6% इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी, भूषक इज द सही आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 1500 रुपए का कोई वो है, सम है, मतलब मूलधन है, जो कि 1500 रुपए का मूलधन है जो कि तुम्हारा 1591 रुपए 35 पैसा बन जा रहा है। 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम्हें परफेक्शन आ जाएगा और भूलना गलत होना सब भूल जाओगे। 1591 रुपए 35 पैसा था। 1591 रुपए 35 पैसे हो जा रहा है कितना रुपए? 1500 रुपए। तो ये भी सेम उसी टाइप का है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे इक्वल्स टू में 1 प्लस आर अपॉन 100 करेंगे, उसकी पावर 2 करेंगे। डायरेक्ट करना होता तो यहाँ सीधा मैं एक स्टेप छोटा कर दूंगा कि 100 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर 2 लिख दूंगा डायरेक्ट, अगर ऐसे छोटा करना है तो। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 1 2 3 4, 5 से इधर काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 40, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब ये कितना हो गया? 7 2 9, 8 2 9 3 और ये 3 से कट जाएगा। काटो, 3 एकम 3, 1 2 3 4। अब इसे काटो 3 से 30, 10 बार में 30, ये हो गया 6 बार में और ये हो गया 9 बार में। तो कितना आ गया? 10609 अपॉन 1 2 3 4 इक्वल्स टू में क्या हो गया? 100 प्लस आर अपॉन में 100 और उसकी पावर 2। तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये तो तुम्हें पता है 100 का होता है। और ये 10609 ये तुम्हारा होता है 103 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू में। ये हो गया 100 प्लस आर अपॉन 100, बेस सेम है, पावर कैंसिल हो जाएगी। पावर को काट दिया, इससे डिवाइड होकर 0 हो गई पावर। अब क्या बचा यहाँ पे? ये बचा तुम्हारा कितना था यहाँ? 103 बटे 100 इक्वल्स टू में कितना है? 100 प्लस आर बटे 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10300 इक्वल्स टू में 10000 प्लस 100 आर। अब इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो 10,300 में से 10,000 माइनस होगा तो 300 बचेगा। इधर क्या बचा? 100 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? इससे काट के 3% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 3%। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा, 3%। अगला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो सेमी एनुअली कह रहा है,
57,600 रुपये जो है वो 72,900 रुपये हो जाते हैं एक साल में। तो इसमें सेमी एनुअली का है। सेमी एनुअली में क्या होता है, रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है और टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है। मतलब कि टाइम में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम, अब नया टाइम निकल के कितना आ गया, 2 साल। जो न्यू टाइम आया वो क्या आया, 2 साल आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है ना तुम्हें सेमी एनुअली। और रेट जो आएगा उसको तुम्हें क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा, कह रहा हूं डिवाइड करना होगा 2 से। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 मिनट। 57,600 72,900, तो ये जीरो से तो यहीं जीरो को काट दो, लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 729 बचा। और नीचे कितना बच गया, ये 576 576 यहाँ से बच गया। इक्वल्स टू में 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो गई। 729 किसका होता है स्क्वायर, 27 का होता है। और 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है तुम्हारा 24 का। इन दोनों का स्क्वायर किया, इक्वल्स टू में क्या है 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पे कितना 2700 इक्वल्स टू में तुम्हारा 2400 प्लस 24 आर। यहाँ से बचा कितना 300 इक्वल्स टू 24 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 300 बटे 24। 1 मिनट ऊपर करता हूं इसे। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, आर की वैल्यू आ गई 300 बटे में 24। तो काट दो इसे, 3 से 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में। तो आर यहां से कितना आ गया 25 बटे 2। ठीक, अब इसमें हमें आर को क्या करना था, इसको आर को हमें दुगना करना। रेट हमारा कितना था, सेमी एनुअली में रेट को क्या कर देते हैं हम लोग, हाफ कर देते हैं। सेमी एनुअली में रेट को क्या करते हैं हम लोग, हाफ कर देते हैं। तो रेट हमारा निकला कितना है 12.5। कहां गया, 1 मिनट। हाँ, रेट हमारा यहां से कितना निकल के आया 12.5%। अब इस रेट को जो है हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 6.25% जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25%। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक सम जो है वो अपने से 8 गुना हो जा रहा है 3 सालों में। ठीक है, एक कोई सम है वो अपने से जो है 8 गुना हो जा रहा है कितने सालों में, 3 सालों में। अब क्या कह रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें। ठीक है, निकाल दो। 3 सालों में जो है अपने से 8 गुना हो जा रहा है, तो कर दो 8p अपॉन p इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3। p से p काट दो, 8 बटे 1 इक्वल्स टू 100 प्लस r बटे में 100 और इसकी पावर 3। तो ये किसका स्क्वायर होता है 8, ये क्यूब क्यूब होता है 2 का, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 बटे 1 का क्यूब इक्वल्स टू 100 प्लस r अपॉन 100 हो गया। और इसका ये क्यूब हो गया, इस क्यूब से ये क्यूब कट गया। यहाँ कितना बचा 200, यहाँ कितना बचा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 100 प्लस 1 का कराएंगे तो r से। अब 200 में से 100 गए तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 100%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तुम्हें तो लाइक कर दो, और नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ग्रोथ करा दो यार चैनल की कुछ तो। और जो नए आए हैं वो लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वीडियो में व्हाट्सएप नंबर था, उस पे से तुम देख लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोटिवेशन नहीं हो रहा, डिमोटिवेटेड हो, तो उसके लिए तुम मैसेज कर सकते हो। अ सम ऑफ मनी बिकम 10,600 3 सालों में और 9,680 2 सालों में। इसमें भी हमें रेट निकालना है। ठीक है, 3 सालों में कितना हो रहा है 10,680 की 48, 10,648 हो रहा है 3 साल में। और 2 साल में कितना हो जा रहा है 9,680, 9,680। तो निकाल दो, 1 साल में कितना होगा 8, 14 में से 8 गया बचा 6, यहाँ बचा 15, 15 में से 9 गया बचा, 15 में से 6 गया कितना बचा 9। तो 1 साल में कितना हो गया ये 968। हमें निकालना क्या है इसमें, रेट परसेंटेज निकालना है। निकाल दो 968 अपॉन 9680 गुणा कर दो 100 से। ये जीरो कैंसिल, ये इससे एक बार में कट गया। यहां से रेट कितना आ गया तुम्हारा 10% का रेट निकल के आ गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें भी वही रेट ही निकालना है।
जो कि रेट निकालना, सम बिकम, एक सम जो है वो 14,641 हो जा रहा है 10,000 से 4 सालों में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है। 14,641 हो जा रहा है 10,000 से 4 सालों में, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4। तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये देखो ये तो 10 का हो गया। अब ये किसका हो गया, तो ये होता है तुम्हारा 11 का। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब देखो इसी को जोड़ो, 1 3 और 1 4 और 3 3 6 और 3 1 4 और 1 1, तो ये हो गया कितना 11 का। 11 का तुम्हें स्क्वायर तो निकालना आता ही होगा, क्यूब भी आता होगा। तो ये कितना इजी क्वेश्चन था, देखो बस इसने डिवाइड में दे दिया तो बच्चों के दिमाग के परखच्चे एग्जाम सेंटर में उड़ सकते हैं, जो सॉरी घबराया हुआ होगा उसके, सबके नहीं, तुम्हारे नहीं उड़ेंगे, तुम तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। यहाँ आ गया 100 इक्वल्स टू हो गया 10R, 0 से 0 कट गया और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया तुम्हारा 10%। 10% इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं क्या है। एक पैसा जो है 1600 रुपये 2 सालों में, 1700 रुपये 3 सालों में, 1700 रुपये कितने 3 सालों में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है हो रहा है अमाउंट, उसमें रेट निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। 3 सालों में कोई पैसा 1700 रुपये हो रहा है, 2 सालों में वही 1600 रुपये हो रहा है, तो इसका निकाल दो डिफरेंस, 1 साल में कितना होगा 100। अब यहाँ से रेट निकालना है तो रेट निकाल दो, कैसे निकालोगे 100 बटे 1600 और गुणा में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसे काटो 4 से 25 बार में, इसे काटो 4 से 4 बार में, कितना आ गया तुम्हारा 25 बटे 4। 25 बटे 4 कितना होता है 6.25%। परसेंटेज में मैंने बताया था, ये जिसने नहीं देखा है वो परसेंटेज वाली क्लास देख लो, 6.25% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाता है तुम्हारा टाइप नंबर 7 शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, पानी पी लूँ मैं 1 मिनट बस। टाइप 7 में देखो क्या था तुम्हारा, टाइप नंबर 7 है जिसमें हमें टाइम फाइंड करना है। अभी तक हम रेट निकाल रहे थे, अब हमने रेट निकाल लिया, रेट हमें पता चल गया 6000 है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, समझ ही गए होगे तुम। इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 10,000 बिकम 13,310। 10% की दर पर रेट निकालना है, रेट दे रखा है, टाइम निकालना है। 10,000 रुपये जो है 13,331 हो रहे हैं, इसमें से 1 जीरो से काट दो तो ये तो बन गया स्क्वायर, ये क्यूब बन गया, 11 का क्यूब बन गया, ये 10 का क्यूब बन गया। लो 1331 हो गया और ये हो गया तुम्हारा नीचे 1000 इक्वल्स टू में 100 प्लस, वो 100 प्लस की तो जरूरत ही नहीं है, रेट दे रखा है तुम्हें 1 प्लस 10% का है ना, हाँ 10 अपॉन 100 और ये दिया है n, ये निकालना ही है हमें। तो ये 10 से क्या हो रहा है 11, ये कितने 11 बटे 10 का क्या है, ये क्यूब है, इक्वल्स टू में हो गया 10 1 11 बटे 10 इसकी पावर n, तो n इक्वल्स टू यहाँ से कितना निकल के आ गया तुम्हारा 3 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बबूचक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स इन 6 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। in case of annual compounding then the number of year in which it will become 8 times। अच्छा, एक से जो है दुगना जो है ये 6 सालों में हो रहा है, तो वो कह रहा है 8 गुना उसका कितने सालों में वो हो जाएगा। ठीक है, कोई अमाउंट P है, वो P से 2P होने में उसको जो है 6 सालों का समय लग रहा है। अब 2P से 4P होने में कितना लगेगा, अगले 6 साल लगेंगे उसे। अब 4P से वापस दुगना हो रहा है ना, पहले P से 2P हो गया, 2P का दुगना करा तो 4P हो गया, अब 4P का दुगना करा तो कितना 8P होने में फिर कितने लगेंगे 6 साल लगेंगे। यही कहा था ना उसने, P से 8P 8 गुना होने में कितना टाइम लगा 6 साल 6 साल 6 साल, तो कितना हो गया 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने साल हो गए इसे 18 सालों का समय लग जाएगा उसको अपने अमाउंट को, और ये कितना 8 गुना करने में, 8 टाइम्स करने में। अगला क्वेश्चन क्या उसी टाइप का है, देखो सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। एक पैसा जो है अपने से दुगना हो जा रहा है 10 सालों में। कितने सालों में 10 सालों में, 10 सालों में खुद से जो है वो पैसा दुगना हो जा रहा है, तो 16 गुना कितने सालों में होगा, तो फिर ये हो गया 4 गुना यहाँ पे हो गया तुम्हारा,
अगले 10 सालों में, फिर अगले 10 सालों में कितना हो जाएगा 8 गुना, अभी हमने देखा था। अब इसके बाद फिर एक और लाइन चलेगी इसमें, क्योंकि 16 गुना कह रहा है ना, तो अब इससे फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब 16 से इसका दुगुना कर दो 8 का, अब हो जाएगा तुम्हारा 16 गुना। तो पी से तुम्हें 16 पी पहुंचने में कितना टाइम लगा, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, टोटल कितने 40 सालों का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट बिकम, ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो डबल हो जा रहा है। पी से कोई भी अमाउंट जो है 2p हो गया 5 सालों में, 16 टाइम करना है इसे भी, 5 4 20, 20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर, 20। देखो 5 सालों में इतना लगा है, इससे 16 जाना है इसको, तो 16 टाइम जाना है। अभी हमने देखा था ना, लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि कितने स्टेप लग रहे थे, 4 स्टेप लग रहे थे, 1 2 3 4, तो 1 साल में इतना है, तो 4 साल में कर दो, कितना हो गया 20 हो गया, 20 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो वैसे ही सॉल्व कर लेना, 4 गुना हो, फिर यहाँ 4p आ गया, फिर यहाँ 8p आ गया, फिर यहाँ 16p हो गया, फिर जोड़ देना 5 + 5 + 5, तो 5 10 15 20 ऐसे भी आ गया। अगला क्वेश्चन है क्या, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपए 8% की दर पर, वो 3328 हो जा रहा है। तो तुम्हें जो है टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, 20,000 रुपए जो है वो 20,000 रुपए हैं, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तुम्हारा 3328 रुपए का मिला है। समझे क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट जो ये कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है किस पे, 20,000 रुपए पे 8% की दर पर, वो 3,328 रुपए है। तो इसमें तुम्हें CI दे रखा है 3,328 रुपए, प्रिंसिपल दिया है तुम्हें 20,000 रुपए, और रेट कितना दिया है 8%, और ऑब्वियसली टाइम तो तुमसे पूछेगा ही वो, क्योंकि हम टाइम के टाइप वाला ही कर रहे हैं कि टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया है, CI दिया है, तो अमाउंट निकाल दो। अमाउंट कैसे निकल के आएगा, प्रिंसिपल में से CI को माइनस कर दो, प्रिंसिपल में से CI को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो प्रिंसिपल में CI को माइनस थोड़ी करते हैं, A = P + CI होता है ना, तो ऐड ही तो करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सॉरी, ऐड कर दो इसको, इसमें कितना हो गया 8 2 3 3 2, तो ये हो गया तुम्हारा अमाउंट 23,328 का जो है तुम्हारा अमाउंट निकल के आ गया, कितना 23,328, और 20,000 तो तुम्हारा क्या था, मूलधन था, इक्वल्स टू में रेट कितना है 1 + 8/100, और n तो हमें निकालना ही है, वो ऑब्वियस सी बात है। अब इसे काटो, किससे काटोगे, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 1 2 3 0, इसे 4 से काटो, 4 पंजे 20, बचा 3, 4 अट्ठे 28, बचा 1, 4 3 12, और 1 4 3 12, और 4 दूनी 8, 5 8 ये बच गया, यहाँ से इतना बचा। अब इसे काट दो, किससे काटोगे, काटो 5 से काट दें या 2 से, 8 से, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 4 से काट देते हैं ना, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, इतना बचा। यहाँ काटो, 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बचा 3, और ये 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, ये कट के आ गया। अब कितना बच गया यहाँ से, 1458/1250 इक्वल्स टू, ये भी काट दो, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, 25 2 27, ये आ गया तुम्हारा 27/25 का पावर n। अब इसे काटा पीटी करो, किससे कटेगा, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 निम 18, लो आ गया 625 किसका स्क्वायर, लिख ही लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या हो गया उसमें, अपने वो कौन सा ट्रेन पकड़नी है, कितना आ गया 729/625 इक्वल्स टू में कितना है तुम्हारा 27/25 चल रहा है n के साथ, तो ये कितने का हो जाता है स्क्वायर, अभी हमने देखा था 729 का होता है 27 का स्क्वायर, ये 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे तुम्हारा 27/25 इसका स्क्वायर, और इधर भी हो गया तुम्हारा 27/25, दोनों के जो है बेस वैल्यू सेम है, तो पावर इक्वल्स टू में आ जाएंगी, तो कितना हो गया n इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, एक पैसा जो है अपने से जो है दुगना हो जा रहा है, 2p हो रहा है कितने सालों में, 15 सालों में। अब 4p हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा। कितने साल लग गए उसको 8p होने में, 15 15 15 15 तिया 45 साल लग गए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये सब एनटीपीसी में आए हुए हैं, ये फ्री के नंबर देके जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। देखो इसमें भी ये दुगना हो रहा है 12 सालों में, p से कोई भी वैल्यू जो है 2p हो जा रही है 12 सालों में, और ये कितना कह रहा है 4 गुना हो जाएगा। तो कितने हो गया 2p के बाद ये क्या आएगा यहाँ पे 4p आ जाएगा तुम्हारा। फिर ये 12 का साल में 12 साल 12 साल 12 12 24 सालों में जो है ये 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर विल 1600 जो है 2116 हो जा रहा है 15% की दर पर, निकाल दो। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 2116 हो जा रहा है, कितने रुपए थे 1600 थे, कितने 1600 रुपए कितने साल की दर पर, 15% की दर पर, इक्वल्स टू में 1 + 15/100 की पावर n। 3 से काट 5 से काट दो, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 0, ये हो गया 20, 23/20। इसे 4 से काट दो, 4 चौक 16, और ये 4 से 4 पंजे 20, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 निम 36। लो कट गया ये 23/20, 23/20 का स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ बचा तुम्हारा 23/20 की पावर n। बेस सेम है तो वो पावर इक्वल्स टू में आ जाएंगी, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 2 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 4400 रुपए जो है 4576 हो रहा है 8% की दर पे हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली चल रहा है इसमें। तो रेट कितना हो जाएगा, नया रेट तुम्हारा रेट आ जाएगा तुम्हारा 4%, और जो भी टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम जो है तुम्हारा 2x हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलो निकालो इस क्वेश्चन को भी। 4400 रुपए जो है 4576 हो रहे हैं, 4576 हो रहे हैं तुम्हारे 4400 रुपए 4% की दर पर, मतलब 1/4 25 से 26 हो रहा है। 1 + 4/100 की पावर n, 4 एकम 4, ये हो गया 25, तो 25 से 26 हो रहे हैं। इसे भी काट दो, यहाँ से कितनी बार में कटेगा, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 00, ये कटेगा 11 बार में 44, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 00, ये काटो 11 से 104 बार में कटेगा, 104 बार में कट गया। अभी से काटो 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 24, और 2 पंजे 10, 0, तो ये आ गया तुम्हारा 24/50 इक्वल्स टू में हो गया 25 1 26/25। इसकी पावर कितनी आ गई यहाँ से n, 2 2 2 5 10, 2 2 4। ला 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 ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया, देखो कहाँ हो गया, ऊपर की वैल्यू मैच नहीं हुई, फिर से देखो कहाँ गड़बड़ हो गया है बच्चा लोग। 4400 रुपये 4500 4576 अपॉन 4400 इक्वल्स टू में कितना आ रहा था तुम्हारा 1 + 100/4 की पावर 2n, ये हो गया। 4 से काटा 11 बार में 0 0, 4 से काटा 11 44, 11 44, फिर इसे काटा कितनी बार में 11 से काट दो 1, और ये 100, इसे भी काट दो कितनी बार में हो जाएगा 1144, 11 से काट दो 10 बार में 110, बचा 44, 104, सही तो किया था 104, यहाँ से 52 आ जाएगा। ये हो गया 2 5 10, 2 2 4, ये 2 5 10, 0, अब ये कटा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, ये 25, 7 हो गया 26/25 इक्वल्स टू, ये कटा 25 बार में, ये भी हो गया 26/25, और इसकी पावर कितनी चल रही है 2n, और इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इक्वल्स टू 2n, तो n इक्वल्स टू आ गया 1/2, n की वैल्यू क्या आ गई 1/2। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, उसने हाफ ईयरली पूछा है, तो टाइम जो है इसमें क्या हो जाएगा, हाफ का जो है दुगना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, तो 1 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ईयर।
क्या होगा 1 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो टाइप चेंज और आ गया समय पानी पीने का। लास्ट टाइप है तुम्हारा मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक सर्टेन कंपाउंड सम जो है वो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट पे माइक चल रहा है, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट पे 3025 हो रहा है 2 साल में और 3327 हो रहा है 3 सालों में। उसी टाइप का क्वेश्चन आया। 3 साल में कितना? 3327। 3 साल में 3327.5 है ना, और 2 साल में 3025। 2 सालों में 3025 हो रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में हो जाएगा 0.5, 7 में से 5 गया बचा 2, 0 ये 302.5 हो जाएगा 5 साल 1 साल में। तो हमें निकालना क्या है इसमें? सम निकालना है और रेट निकालना है। तो रेट तो यहाँ से ऐसे निकल गया तुरंत ही। सबसे पहले रेट परसेंटेज निकाल दो। 302.5 बटे में 3025 गुणा करो 100, ये पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, इससे ये काट दो। 3025 से 3025 कट गया, रेट निकल के आ गया तुम्हारा 10%। खाली एक ही ऑप्शन में 10 होगा तो बच जाओगे। 2 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 10% यहाँ है, 10% यहाँ है। अब तुम्हें क्या निकालना है? यहाँ से तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है, अपना सम निकालना है। सम देखो, सम निकालना है। रेट तो तुम्हारा निकल के आ गया 10%। अब ये और निकाल दो। सम निकालो, कैसे निकालोगे? यहाँ करो, देखो 3025 अमाउंट दे रखा था इक्वल्स टू में पी, और रेट कितना आ गया 10%, तो 1 + 10/100 और इसका कितने 2 सालों में, तो ये 0 से 0 कट गया। ये हो गया 3025 इक्वल्स टू में पी, और ये 10 से 11 गुणा में 11/10 का कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3025 ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में 100 नीचे हो जाएगा तुम्हारा 11 गुणा 11 इक्वल्स टू में आ गया पी। अब इसे 11 से काट दो, 11 दूनी 22 बचा 8, 7 बार में काट दो 77, 12 में से 7 गया बचा 5, तो ये हो गया 55 बार में। अब फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22 बचा 5 और फिर 5 बार में 55, तो कितना आ गया 2500 तुम्हारा जो है प्रिंसिपल निकल के आ गया। 2500 रुपये क्या आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 2500 प्रिंसिपल आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 10% आ गया। रघु है, उसने इन्वेस्ट करे हैं 5 लाख रुपए इन द नेम ऑफ हिज डॉटर, बेटी के नाम पे, जो जब वो 16 साल की थी, जो कि 16 साल की है, किसी स्कीम में 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पे सालाना। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट क्या होगा जब बेटी 18 साल की हो जाएगी? 16 साल की है, 18 साल की हो जाएगी। कितने का टाइम दिया है? टाइम देखो कैसे दिया इसने, चालाक ब्रो, वेरी चालाक। 3 साल का टाइम है, 16 से 18 16 से 18 3 का 2 साल ना, 16 से 18 कितने 2 साल का टाइम दे रखा है तुम्हें। और कितना दिया है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो यहाँ से पहले रेट वो निकाल दो 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटे में कर दो 100, कितना हो गया 5 5 10 और 10.25 कितना निकल के आ गया 10.25 आ गया ये। अब यहाँ से तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है, इसका इंटरेस्ट निकाल दो, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 गुणा 10.25, ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाया, इस 2 0 से ये 2 0 को कैंसिल करा, यहाँ बचा कितना 5000 गुणा 1025, 5 5 = 25 का 5 2 कैरी, 5 2 = 10 2 12 और 5 एकम 5, और बचा कितना यहाँ पे 0। तो कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया 515250, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मीना ने कार लोन लिया है 2,75,000 रुपए का बैंक से। शी पेड इंटरेस्ट 8% का वो इंटरेस्ट दे रही है उस पर सालाना। आठ % का इंटरेस्ट दे रही है एंड पेड फुल अमाउंट इन 3 साल में वो लोन को चुका दे रही है। उसने अपना ओल्ड स्कूटर दिया है और ये दिए 3,35,000 रुपए दिए हैं बैंक को, तो उसका स्कूटर का प्राइस कितना लगा ये निकालना है तुम्हें।
ठीक है, लोन कितने का लिया है उसने, अमाउंट कितना है 27500, 275 2,75,000 रुपये, 2,75,000 का लिया है 8% की दर पर। टाइम 3 साल में जो है पूरा निकाल चुका दे रही है 8% की दर पे, 8% पे, और टाइम क्या है 3 साल, 3 सालों में पूरा लोन अपना चुका दे रही है। ठीक, 3 सालों में पूरा लोन चुका दे रही है। अब वो रिटर्न क्या कर रही है वहां पे, रिटर्न में उसने दिए हैं 335, 3,35,000 प्लस अपना एक साथ में प्यारा सा पिंक कलर का, जिसका वो पैर से ब्रेक मारती थी, वो वाला स्कूटर दे दिया है। उसे पता ही नहीं था कि ब्रेक हाथ में उसके हैंडल में होंगे, उसने अपना स्कूटर भी दे दिया है साथ में। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है स्कूटर का प्राइस। उसने जो है 2,75,000 के 3,35,000 दिए हैं और अपना एक स्कूटर दिया है साथ में इसको। तो अमाउंट कितना हो गया, यहाँ से टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया 2,75,000, 2,75,000 और रेट कितना है 8% की दर पे। 3 सालों में निकालो कितना आ गया, जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8×3 = 24, 2,750 इंटू 8×3 = 24, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 24 और 275, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 7 चौके 28, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, 48, 0 8 2 10, 8 6 14, 15 16, 4 1 5, 4 5 और 1 6, 66, 66,000, 66,000 रुपये आ गया इसका। ये निकल के यहाँ से क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आ गया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा ये किया है हमने, अब इसका अमाउंट निकालेंगे। ये तो ऐसा ही आया इसका अमाउंट, तो अब आएगा अमाउंट कितना आ जाएगा 275,000 में 66,000 को जोड़ दो, यहाँ से इसका टोटल जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा 6 5 11, ये भी हो गया 7 7 14, 3 4 1 1 2 3, इतने रुपए हो गए इसके टोटल अमाउंट, जिसमें से इसने जो है 3,35,000 रुपये दे दिए थे और साथ में स्कूटर दिया था। तो स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ गई 3,35,000 में से 3,41,000 को माइनस कर दो, मतलब 3,41 में से 3,35 माइनस कर दो तो कितने रुपए आ गया 6,000 का अंतर आ गया। लो 6,000 रुपये में कुछ तो आता है, क्या आता है तुम्हें भी पता है, 6,000 रुपये का इसका स्कूटर बिका, जितने में कुछ आता है 6,000 में। एक स्कीम में 200 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है 1 साल के लिए, 200 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है 1 साल के लिए, कितने रेट पे 10% के साधारण ब्याज पे। टाइम कितना है 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है ना। 200 गुणा 10 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 20 रुपये का तुम्हारा साधारण ब्याज आ गया। फिर अनदर दूसरे 200 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है 1 साल पे दूसरी स्कीम में, जो कि 10% का इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन वो सेमी एनुअली है। तो इंटरेस्ट तुम्हारा हो जाएगा 5% और टाइम जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 2 साल। 200 रुपये को ही सेम 200 रुपये ही 5% की दर पर 2 सालों में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 से 21, 2 सालों में 200 गुणा 21 हो गया 441 बटे में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220 बार में, फिर पॉइंट लगाया 0, ये 5 बार में। तो यहाँ से तुम्हारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 200 में से 200 का 220.5 हो रहा है, तो कितना आ गया 20.5 रुपये का 20.5 पैसे का तुम्हारा जो है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है इसको। हाउ मच शेयर विल द इंटरेस्ट अर्न अंडर द सेकंड प्लान, कितना उसको शेयर जो है अर्न उसने किया है सेकंड प्लान में फर्स्ट के हिसाब से, यही पूछा है उसने। हाँ, तो पहले वाले में उससे कितना मिल रहा था 20 रुपये मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है ये एसआई में मिल रहा था कितना 20, अब उसे कितना मिल रहा है 20 रुपये 50 पैसे। तो कितना उसने एक्स्ट्रा अर्न किया है, वो किया है 50 पैसे का एक्स्ट्रा अर्न किया है। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, तो कितना किया 50 पैसे, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो,
ड्यू टू इंटेंस कैंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग, स्मोकिंग के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाया गया जिसमें द परसेंटेज ऑफ स्मोकर इन एन एरिया फॉलिंग 10%, जो स्मोकर है उनकी वैल्यू जो है, ऐसा कैंपेन चलाया गया कि उनकी जो संख्या है सिगरेट पीने वालों की वो 10% कम हो गई, जो कि बहुत ही फर्जी बात होती है, हो ही नहीं सकती है। सिगरेट की लत ऐसी है जो लग गई तो छूटे ना छूटे, एक बार आशिकी छूट जाएगी, सिगरेट नहीं छूटेगी। कितने सालों का निकालना है हमें? 10% की दर से जो है हर साल जो है कम हो रहा है। करेंटली अभी जो है 8,748 रुपए का है। हमें निकालना है नंबर ऑफ स्मोकर 3 साल पहले कितने थे। ठीक है, अब इसका कर दो, तीनों का इसको क्यूब कर दो, कितना हो गया? 10 का क्यूब डायरेक्ट करेंगे 1000, और 9 का क्यूब कितना होगा? 729। इस 729 की तुम्हें वैल्यू दे रखी है कितनी? 8748। इसकी वैल्यू दी है 8748 और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो 8748 की वैल्यू तुम्हें 729 दी है और निकालनी किसकी है? 1000 की वैल्यू। निकालो, काय से काटोगे? 9 से काट दो, 81, 9 निम 81 बचा कितना? 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 10 बार में 9 10 से 9 बार 90 हो गया, और यहाँ बचा कितना? 70, ये हो गया तुम्हारा 72, 8 बार में फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया तुम्हारा? 12,000 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। अ पर्सन बोरोड 32,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे 9% की दर पे एंड उसे डिपॉजिट करता है सेम अमाउंट को एट द बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% की दर पे। टोटल इंक्रीज जो हुआ उसकी वेल्थ में 3 साल के अंत में कितना हुआ? ₹32,000 रुपए को 9% की दर पे जो है एक अकाउंट में वो डिपॉजिट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे। 32,000 रुपए को 9% की दर पे 3 साल के लिए एक अकाउंट में उसे रखता है। तो ये कितना हो गया? 27 गुणा 320, गुणा करो 27 और 320 की 32, 7 दूनी 14, 3 दूनी 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22। अब इसका स्क्वायर कर दो, मतलब दुगना कर दो, 2 4 और 3 2 6, कितना हो गया? 4 2 6 8 4, ये हो गया तुम्हारा 8640 सिंपल इंटरेस्ट पे। ये तुम्हारा एसआई पे निकल के आया। अब वो क्या कह रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे कह रहा है। सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगा रहा है। सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% की दर पे। यहाँ सीआई में ज़्यादा पैसे पे हो रहा है, इसका 10% है। 32,000 रुपए को 1 + 10/100 और साइन कितना है? 3 साल, 0 से 0 कैंसिल। 32,000 गुणा 11/10, 11/10, 11/10, तो नीचे के 3 वैल्यू 0 से 1 2 3 तीनों कट गए। ऊपर बचा कितना? 1331 गुणा 32, कितना बचा? 1331 गुणा 32। अब इसकी 32 में गुणा कर दो, 32 गुणा 1331, एक बार में तो 32 आ गया, 3 बार में 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 बार में 6 और 9, 1 2 3, कितना आ गया? 32 आ गया। कितना हो गया? 2 6 3 9 और 9 6 15 और 9 11 1 12 और 3 और 1 4, 4 कितना आ गया? 42592, 42592। बत्तीस से हमने अभी गुणा करा था, कितना आ गया? 42592 आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें? इसने क्या कहा है? टोटल इंक्रीज जो हुई उसकी वेल्थ 3 साल के अंत में वो बतानी है हमें। तो अब निकाल दो, इसका सीआई निकालो पहले। तो कितना हो गया? 42592 में से 32,000 को माइनस कर दो, कितना बचा? ये बचा 5920 10,592, 10,592 नहीं है, अभी और होगा फिर। ये तो तुम्हारा सीआई आया। एसआई कितना था? 8,640। तो जो इंक्रीज हुआ वो निकालना है ना। इंक्रीज कितना हो रहा है तुम्हारा? 10,592 और ये कितना था? 8,640। 8,640 था ना, 8,640। हाँ,
काटो, लास्ट में 2, कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। फिर तुम कहोगे साले देख रहा है। 9 में से 4 गया बचा 5, और 15 में से 6 गया बचा 9, और 9 में से 8 गया बचा 1। 1952, 1952। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? डिफरेंस बताना है। द डिफरेंस इन द SI पेड बाय 2 बैंक फॉर 2 ईयर इज 5,000 रुपए पे 25 रुपए का। डिफरेंस दे रखा है SI 2 बैंकों का 5,000 रुपए पे 25 रुपए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट। उनके रेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। 5,000 है 500 है? 5,000 ही है, ठीक है। 5,000 रुपए पे R1 और कितने 2 साल में ना, गुणा 2 बटे में 100, और दूसरे पे भी 5,000 रुपए गुणा R2 गुणा 2 बटे में 100, और कितने का अंतर है? 25 रुपए का। 25 है, हाँ 25 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना यहाँ से 50 गुणा R1 गुणा 2, यहाँ बचा कितना 50 गुणा R2 गुणा 2। 50 और 2 की गुणा कर दी तो ये हो गया तुम्हारा 100 R1 माइनस 100 R2। यहाँ से 100 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना है? 25। तो यहाँ से तुम्हारा R1 माइनस R2 कितना आ गया? 25 बटे में 100। तो कितना आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? 0.25। 0.25% का जो है दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे तुम्हारी क्लास हो जाती है खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे रोजगार को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही चैनल है, मेरा ही चैनल है, सबका ही चैनल है। शुरुआत में सब यही बोलते हैं, मैं भी बोलूँगा बाद में। सब कहते हैं फ़ैन है हमारे, फ़ैन है, घंटे का फ़ैन है। तुमने साले हाथ जोड़ जोड़ के सब्सक्राइबर लिए हैं, फिर कहते हो फ़ैन है। तो मैं भी हाथ जोड़ के तुमसे सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ। कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। देखेंगे कौन सा चैप्टर करते हैं। अगला चैप्टर होगा, कुछ तो नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मोटिवेटेड रहो, मॉक टेस्ट दो, पानी पियो और जय श्री राम बोलते रहो, क्योंकि समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी। इसलिए जय श्री राम।